बिहार से ये बड़ी खबर है। बिहार में प्रियंका का संवाद जारी है। प्रियंका ने कहा, बिहार में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देंगे। ये सरकार आपका सम्मान नहीं करती, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सरकार आपका सम्मान नहीं करती, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पटना में महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी ने संवाद किया। इस कार्यक्रम की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी की भी मौजूदगी नजर आ रही है और एक अलग मोर्चा प्रियंका गांधी की तरफ से यहां पर नजर आ रहा है। आज बिहार में प्रियंका गांधी की मौजूदगी, महिलाओं ने ली सेल्फी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए की महिला योजना पर प्रियंका गांधी ने बोला, वोटर्स को खरीदने की कोशिश हो रही है। चुनाव से 10 दिन पहले 10,000 दे दिए गए। तो एनडीए की महिला योजना पर भी प्रियंका गांधी ने हमला बोला, वोटर्स को खरीदने की कोशिश की जा रही है। सुनिए क्या कहा प्रियंका गांधी ने। हमें खुद एकजुट होना पड़ेगा, हमें खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन हमें सम्मान दे रहा है। और सम्मान का मतलब ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए। हमें खरीदने की कोशिश है, ये हमारा सम्मान नहीं है। हमारा सम्मान तब होगा जब आपको मानदेय, हर महीने का मानदेय सही मिलेगा। सम्मान तब होगा जब आपको पैरों पे खड़े होने के लिए पूरी तरह से सरकार आपका समर्थन करेगी। आपका सम्मान तब होगा जब आपकी बेटियां पढ़ने जाएंगी और अपने आप को सुरक्षित समझेंगी। और मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूं कि भाजपा की सरकार, नीतीश जी की सरकार आपको कभी इस तरह का सम्मान नहीं देंगे। 20 सालों से इनकी सरकार चल रही है। आप आवाज उठाती हैं तो क्या होता है? यहां मंच पे कहा, आप आवाज उठाती हैं तो आपका मुंह बंद किया जाता है, पुलिस आ जाती है आपको पीटने, आपको गिरफ्तार करने के लिए। क्यों? अपराध कर रही हैं आप, अपराधियों को तो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप आवाज उठा रही हैं, आप अपना हक मांग रही हैं। आप कह रही हैं कि मैं आज से 10 घंटे काम करती हूँ, मुझे ये 1,000-1,500 रुपए का मानदेय, 3,000 रुपए का मानदेय स्वीकार नहीं है, मुझे सम्मानजनक मानदेय दो। तो आपको पीटा जाता है, आपको पकड़ के थाने ले जाया जाता है। ऐसी सरकार कभी आपका सम्मान नहीं कर पाएगी। हमारे गठबंधन ने तय किया है कि जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको 2,500 रुपए हर महीने मिलेगा। आपके मानदेय की बात हम सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं और आपके मानदेय को बढ़ाने के लिए, आपके सम्मान के लिए हम सब काम करेंगे। आपने यहाँ मंच पे कई महिलाओं ने अपने बच्चों की स्वास्थ्य की बात की। हमने तय किया है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जारी किया था, उस तरह से बिहार में हम उसे लागू करेंगे। इसका मतलब है कि 25 लाख रुपए तक कोई भी स्वास्थ्य सुविधा, चाहे वो सर्जरी हो, दवा हो, कुछ भी हो, वो आपको मुफ्त में मिलेगी। ये आपके समर्थन के लिए है, ये इसलिए है ताकि आपको अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिजनों के स्वास्थ्य के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े। हमने ये तय किया है कि हम भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दिलवाएंगे। और सुन लीजिए, इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा ताकि जमीन आपके नाम हो, जमीन आपकी हो। और एक और बड़ी खबर, इससे पहले आज बिहार को पीएम मोदी ने भी बड़ा तोहफा दिया। आज से सीएम महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। 75 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं पैसे। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना सरकार का मकसद है। जनसभा के दौरान पीएम का पूर्व की आरजेडी सरकार पर भी हमला देखने को मिला। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी के राज में अराजकता थी, खौफ था। आज आपके 2 भाई नरेंद्र
और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मुझे जब इस योजना के बारे में बताया गया था तो इसके विजन को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। हर परिवार की एक महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा और शुरुआत में 10,000 रुपये देने के बाद अगर वो महिला इन 10,000 रुपयों का सही उपयोग करती है, कोई न कोई रोजगार पैदा करती है, खुद अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए कोई काम शुरू करती है और अगर वो अच्छा लगेगा और अच्छा चलने पर 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और दी जा सकती है। हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहां की महिलाओं को ने ही झेली है। इन कठिन परिस्थितियों से आपको हमारी सरकार ने बाहर निकालने के लिए दिन रात काम किया है। इन दिनों बिहार में एक प्रदर्शनी लग रही है और जो 30 साल से छोटी उम्र की माताएं बहनें हैं ना, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये प्रदर्शनी आप जरूर देखें। मुझे जो बताया गया है कि इस प्रदर्शनी में पुराने अखबारों की सुर्खियां दिखाई जा रही है और बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग भी पढ़ेंगे तो उनको भी लगेगा, उनको याद आता है कि आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था। कोई घर सुरक्षित नहीं था। नक्सली हिंसा का आतंक बेलगाम था और इसका दर्द भी सबसे ज्यादा महिलाओं को सहना पड़ता था। और आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान। इस पर तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। आज महिलाओं को 10,000 रुपया उनके खाते में डाला गया है डीबीटी के माध्यम से। अरे देखिए, तो नकल, देखो हमने क्या कहा कल, बिहार की महिला अकल में नंबर 1 है और बिहार के सीएम नकल में नंबर 1 है। तो जो हम लोगों ने कहा माई बहन मान योजना का, कई दिनों से कह रहे थे देखो ये नकल करेंगे और ये नकल कर रहे हैं। और हमको तो दुर्भाग्य लगता है कि नरेंद्र मोदी जी, एक पैसा बताओ केंद्र का अगर ये दिए हो तो ये राज्य सरकार का ही पैसा है और ये 10,000 जो है इसके उपरांत जो है देने के बाद समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है नहीं देना है। तो ये बिहार की जनता को बेवकूफ ना समझे नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने एक पैसा केंद्र का इसमें नहीं दिया है और दबाव में मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार को नकल करके माई बहन मान योजना का उस दबाव में एक ट्रांजैक्शन तो कर देंगे, 2 कर देंगे, चुनाव तक जितना हो सकता है पहले कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये जो दे रहे हैं 10,000 रुपए, ये उधार रूप है, ये वसूलने का काम।